ओम सूर्यदेवाय नमः। सूर्य नमस्कार। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए आप सभी को सुबह का सुप्रभात। हमारे पास अभी यही सेटअप है तो इसी से काम चला लीजिए, धीरे धीरे सही करेंगे। तो और चिड़िया अभी ची ची ची, और ये देखिए सब अपने सफ़र पे निकल चुके हैं। हम भी अपना काम निपटा के, दैनिक क्रिया करके, घर के घरेलू काम निपटा के 30 मिनट स्टडी के लिए आए हैं छत पे। फटाफट ये भी कर लेंगे, उसके बाद और कार्य। तो चलिए बिना टाइम गंवाएं अपना काम शुरू करते हैं। तो आगे मैंने घटना चक्र में इसका पहला पार्ट बनाया है, आप लोग देखिएगा, और ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। जैसा कि पहले बताया मैंने, फटाफट रिवीजन करना है, तो ये सब चीज़ें पूरी हम नहीं पढ़ेंगे, खाली क्वेश्चन आंसर देखते जाएंगे। चलिए प्लीज़ चैनल को मेरे सपोर्ट कीजिएगा आप सब। मेरा आ गया। आर शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ठीक है। क्लासिकीय संस्कृति में आर शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर शब्द का क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति। ठीक। फिर है सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कितने वेद होते हैं? 4 ना, पता है सबको। त्रिवेद नाम है 3 वेदों का। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस में मिलता है? वर्ण मतलब किस में बताया गया है? किस वेद में? तो ऋग्वेद में बताया गया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, वही रिपीट किया है इसने घुमा फिरा के। फिर इसको सुमेलित करना है तो ये देखिए अर्थवेद। अर्थवेद किससे है? औषधियों। आ से याद रखिएगा, अर्थवेद औषधियों से। फिर है ऋग्वेद। ऋग्वेद किससे है? ईश्वर। ईश्वर ऋग इग ईश्वर, ऐसे याद करिएगा। यजुर्वेद किससे है? तो यजुर्वेद आपका बलिदान से है। सामवेद संगीत सा। तो 2 जैसे मिला लिया तो बाकी और बस टिक कर देना, ये ट्रिक एक होता है। ठीक, फिर वही है देखिए। ऋग्वेद किससे है? स्तोत्र एवं प्रार्थना से है। फिर यजुर्वेद किससे है? कर्मकांड से है। फिर सामवेद संगीत से है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र से है। फिर निम्नलिखित 4 वेदों में किस में जदुई माया वशीकरण? अथर्ववेद में। ठीक है, बस तंत्र मंत्र ये सब कितने हैं? अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? बताइए 1028 हैं। ऋग्वेद है क्या? स्त्रोतों का संकलन है। ठीक है, फिर यही मिलाने वाला आ गया है। देखिए इसमें वही है, देखिए ये यहाँ दिया है ऋग्वेद ऐत्रेय। इसका वो दिया हुआ है, जैसे इसके जो उप हैं वो दिया हुआ है। तो ऋग्वेद जो है ऐत्रेय है, ये यहाँ पे देखिए। सामवेद पंचवीस है। अथर्ववेद गोपथ है। यजुर्वेद शतपथ है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण पीछे दिया हुआ है, पढ़ा भी आपने। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। गोपथ अथर्ववेद, और ऋग्वेद से क्या है? ऐत्रेय, और गोपथ अथर से है। ऋग्वेद कौन सा पूर्णतया सोम को समर्पित? ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूरी तरीके से सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को पूरी तरीके से समर्पित है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त हैं 9वें मंडल में, पूरा सोम को समर्पित है। ठीक। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम। इस पेय का नामांकित देवता है सोम देवता। ठीक है। ऋग संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। ऋग्वेद में जो ये क्या बोलते हैं विधि विधान है, वो किसमें? यजुर्वेद में है। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? सामवेद। भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण से मिला है? अंजरी खेड़ा का। उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद किसका है? दर्शन का है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उपनिषद किसका है? तो दर्शन का है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। देखिए घुमा के पूछा है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? किसमें की गई है? उपनिषद में। मोक्ष की चर्चा किसमें की गई है? उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान और विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में कहा गया? यम और नचिकेता का संवाद किस में कहा गया? ये भी बार बार पूछता है। कठोपनिषद में। यम नचिकेता
कपोपनिषद में, ठीक है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख देखिए, कपोपनिषद फिर घुमा दिया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के। अश्वपति किसके शासक थे? के थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिताएं हैं ब्राह्मण, आरण्य है, उपनिषद है। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। वैदिक संहिताएं पहले है, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। सबसे ज़्यादा वर्णन किसका किया गया है? तो सिंधु नदी का किया गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से एक के साथ की जाती है। किसके साथ? चेनाब के साथ। वैदिक नदी का चेनाब के साथ। ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। कुंभा, कम्बू। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ये देखिए मिलाने वाला आया है यहाँ। कुंभा, काबुल, परूड़ी, राबी, सदानीरा, गंडक और सतुर्दी, सतलज। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वनाश्रम, संन्यास। पहले देखो ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ठीक है। उसके बाद में ब्रह्मचर्य के बाद में आप जो है गृहस्थ मतलब शादी विवाह, ये है 25 वर्ष तक है ब्रह्मचर्य, जिसमें शादी विवाह नहीं करते। उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वनवास जाते हैं, फिर लास्ट में संन्यास ले लेते हैं। धर्म तथा रीति भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार की चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन करता है। दूसरा बताया है इसने कि जो है रीति मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संकलित करता था। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। फिर भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीति का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम। रीति का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में किन्हें उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों का रचना भी किया है? लोपामुद्रा। वेद मंत्रों की रचना किसने किया? लोपामुद्रा ने। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता है। निष्क एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किन अर्थ में किया गया है? सिक्का, ठीक। वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गला का, गले में पहना जाता था। प्राचीन काल में निशिका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिकों देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। जिसको मतलब इसको डिटेल में पढ़ना है वो इसको वीडियो रोक के अपना डिटेल देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है वह है बोगज कोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगढ़, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? अंग मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? सबसे ज़्यादा बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये भी बहुत बार पूछा गया। परूड़ी नदी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा संबोधित किया जाता है? सरस्वती को। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक कार्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कीटक पंचजन से संबंधित नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। सबसे ज़्यादा मुख्य साधन क्या था? शिकार था।
ऋग्वेद में उल्लिखित यो शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यो को जो है ना, यो उसको कहा जाता है। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वंश परंपरागत राजतंत्र था। वैदिक योगिन सभा मंत्रिपरिषद थी। किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति को दो पुत्रियां कहा? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद को कहा गया है? अथर्ववेद को। वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित करता है। वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित करता है वो क्या है? सभा। ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक वैदिक सूक्त सबसे ज़्यादा किसको समर्पित है? इंद्र को 250, और उसके बाद में सबसे 250 इंद्र को है और 200 अग्नि को है। ठीक है, इसमें दिया है 200 अग्नि को है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्र सबसे ज़्यादा किसको समर्पित है? अग्नि को। इसमें दिया नहीं है ना, देखिए यहाँ पे इंद्र दिया तो इंद्र को 250 है, यहाँ इंद्र नहीं दिया है इसलिए यहाँ इंद्र के बाद अग्नि को 200 है। निम्नलिखित में किसी ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे समझा जाता था? इंद्र भगवान को। निम्नलिखित में पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्न में कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? रिपीट किया है, इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व काल का किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र की किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर और वंशानुचित संकेतक किसके हैं? पुराणों के। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्रीमद् भागवत मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। यह भी बहुत पूछा जाता था, इस समय नहीं पूछ रहे हैं, पूछेगा फिर। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? बताइए। वासुकी। ये भी बहुत पूछता है, छोटे छोटे 10+2 एग्ज़ाम जैसे होते हैं उसमें। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत थी? किस काल में? धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए। इनमें कोई नहीं है। देखिए ये मंडूकोपनिषद है, उसमें किसमें किया गया है? मंडू नहीं, मुंडो, उसमें किया गया है। ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये देखिए इसमें है, मुंडक उपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडको, ये बहुत बार रिपीट हुआ, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मुंडको है, मंडको नहीं है, मुंडको है। तमसोम ज्योतिर्गमन कथन मूलतः किसमें उपनिषदों का है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? इनमें से कोई नहीं। विकल्प में दिए गए किसी भी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेतेश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ों द्वारा ढोया गया था, तो इसमें से कोई नहीं है। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन से चुनौती देती है, किसमें है? छंदोपनिषद में। ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। ऋग्वेद मूल रूप से किसमें लिखा गया? ब्राह्मी में। फिर है वैदिक कर्म कांड में होता का शब्द क्या है? होता का शब्द का संबंध किससे है? होता। ठीक है, होता का है ऋग्वेद से। अवस्था और ऋग्वेद में समानता। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है? गाय को। गाय को अघन्या, अघन्या मतलब माता, और गाय को माना ना मारे जाने वाला, अघन्या मतलब कि उनको मारना नहीं, और गाय को माता का दर्जा भी दिया गया है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद के में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है गाय के लिए। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना गया है? गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 वर्ण का नहीं है? कोश 3 का नहीं। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। कोश मतलब भंडार।
संस्कारों की कुल संख्या कितनी कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। ठीक है, अब इतना ही आज रखते हैं, छोटा छोटा रहेगा सही रहेगा। तो अब बौद्ध धर्म हम कल पढ़ेंगे। ओके, चलिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स दोस्त परिवार में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद।